बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले ताजरों के लिए बुरी खबर है। जितने बाजे बजाने बजा लें, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लाहौर के ताजरों के लिए बुरी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की ईद से कबल बाजार बंद करने की तजवीज दे दी गई। हुकूमत पंजाब ने बाजार बंद करने की तजवीज विफाक को इरसाल कर दी है। जी हां, हुकूमत की बाजार बंद करने की तजवीज ने ताजिरों पर बिजली गिरा दी। तजवीज ईद के करीब बाजारों में रश को मद्देनजर रखते हुए भिजवाई गई। बाजार बंद करवाने का हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से किया जाएगा। विफाक की मुशावरत से यह फैसला होगा। लाहौर के ताजिरों के लिए बुरी खबर है। पंजाब हुकूमत की जानिब से ईद से कबल बाजार बंद करने की तजवीज पेश की गई है। हुकूमत पंजाब ने बाजार बंद करने की तजवीज विफाक को इरसाल कर दी है। हुकूमत की बाजार बंद करने की तजवीज ने ताजिरों पर बिजली गिरा दी है। बिल्कुल बिजली गिरा दी है। तजवीज ईद के करीब बाजारों में रश को मद्देनजर रखते हुए भिजवाई गई है। बाजार बंद करने का हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से ही किया जाएगा। फिल वक्त तजवीज दी गई है। लाहौर के ताजरों के लिए बुरी खबर है। पंजाब हुकूमत की ईद से कबल बाजार बंद करने की तजवीज दे दी गई। हुकूमत पंजाब ने बाजार बंद करने की तजवीज विफाक को इरसाल कर दी है। हुकूमत की बाजार बंद करने की तजवीज ने ताजरों पर बिजली गिरा दी है। तजवीज ईद के करीब बाजारों में रश को मद्देनजर रखते हुए भिजवाई गई है, जबकि बाजार बंद करने का हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से ही किया जाएगा। जी हां, ईद से कबल बाजार बंद होंगे या नहीं, यह फैसला विफाक की मुशावरत से किया जाएगा। फिलहाल ताजिरों के लिए यह बड़ी खबर है। पंजाब हुकूमत की जानिब से तजवीज ये पेश की गई है कि ईद से कबल बाजार बंद किए जाएं और हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से किया जाएगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से बाजार बंद करने की यह तजवीज विफाक को इरसाल कर दी गई है और हुकूमत के इस फैसले के बाद, इस तजवीज के बाद ताजिर परेशान नजर आने लगे हैं। तजवीज ईद के करीब बाजारों में रश को मद्देनजर रखते हुए भिजवाई गई है। विफाक को यह तजवीज इरसाल कर दी गई है और हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से होगा। ईद से कबल बाजार बंद होंगे या फिर नहीं, बड़ा सवाल है जिसका जवाब विफाक की मुशावरत के बाद ही मिलेगा। बिल्कुल, लाहौर के ताजिरों के लिए बुरी खबर है। अली अकबर ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करेंगे। अली अकबर, एक तरफ तो ताजिर बरादरी एहतजाज कर रही है, इस्लामाबाद की तरफ आज रुख कर रही है और ये बुरी खबर उनके ऊपर बिजली की तरह गिरा दी गई है। अब क्या करेंगे ताजिर? कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत की जानिब से तजवीज़ तैयार की गई है, जो विफाक को भिजवाई जा रही है और विफाक जो है उस पर फैसला करेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से ये तजवीज़ दी जा रही है कि ईद से कबल जो है वो 3 से 4 रोज़ कबल जो है तमाम शॉपिंग प्लाजे और जो बाज़ार हैं उनको बंद कर दिया जाए, ताकि लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रश ना हो सके और लोग जो है वो SOPs को फॉलो हर हाल में करें। उसके साथ साथ पंजाब की जानिब से ये भी तजवीज़ दी गई है कि ईद के तीनों दिन जो है किसी किस्म का जो शॉपिंग मॉल या बड़े प्लाजे हैं उनको खोलने की इजाज़त ना दी जाए। बताया यह जा रहा है कि पंजाब की जानिब से ये वफाक को तजवीज़ दी गई है और वफाक जो है आइंदा 2 से 3 रोज़ तक जो है वो फैसला करेगा। तहम पंजाब हुकूमत की जानिब से जो है छोटी ईद को मद्देनजर रखते हुए ये तजवीज़ तैयार की गई है, क्योंकि छोटी ईद पर यह देखा गया था कि बाज़ारों में काफ़ी रश होने की वजह से जो है ईद के फौरी बाद कोरोना के इजाफा हुआ था। बिल्कुल, कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है, इसी बायस ये बुरी खबर सुनाई जा रही है। ताजिरों को बहुत शुक्रिया अली अकबर तफसीलात से आगाह करने के लिए। दूसरी जानिब अंजुम ताजिरान की हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक के काफिले इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं। शुरका का 200 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर बजरिया मोटरवे इस्लामाबाद रवाना हुए। कोई मुतालिबा गैर जमहूरी नहीं, ताजिर आज सड़कों पर हैं। नईम मीर की जानिब से ऐसा कहा गया है। नईम मीर ये भी कहते हैं कि लम्हा फिक्रिया है, रियासत के लिए कारोबार के बजाय ताजिर सड़कों पर हैं। हमारा मुतालबा है कि तमाम बांध बिजनेसेस को खोला जाए। SOPs ही तो बताए हैं, कौन सा एटम बम बनाना था। नईम मीर की जानिब से ऐसा कहा गया। मईशत घुटन का शिकार है, ताजिरान माली तौर पर दिवालिया हो गए हैं। नईम मीर की जानिब से यह कहा जा रहा है। शहजाद खान अब्दाली इस वक्त हॉर्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक के साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद, बताइएगा ये तहरीक कहां तक पहुंची? बिल्कुल, हॉर्न बचाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक के काफिलों की इस्लामाबाद रवानगी का वक्त जो है वो आन पहुंचा है और लाहौर भर से कारोबारी एसोसिएशन, ताजर तंजीमों के कायदीन और सैकड़ों ताजरान गाड़ियों के काफिलों की शक्ल में इस वक्त ठोकर न्याज बेग पर पहुंच चुके हैं और इस काफिले की क़यादत मरकजी सेक्रेटरी जनरल अंजुमन ताजरान नईम मीर कर रहे हैं। नईम मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस्लामाबाद रवानगी से कबल हम गुफ्तगू कर लेते हैं। मीर साहब फरमाइएगा, क्या एजेंडा लेके जा रहे हैं इस्लामाबाद जाके जंजीर अदल हिलाएंगे? हम जंजीर अदल हिलाने नहीं जा रहे, हम शारा दस्तूर पे एहतजाज करने जा रहे हैं और हम इतने जोर जोर से हारन बजाएंगे कि हम वजीर आजम हाउस की बुनियादें हिला देंगे इंशाअल्लाह इस्लामाबाद पहुंचकर।
और आप देखेंगे कि जब ये बिफरे ताजर जो हैं, जब ये मजलूम ताजर जो हैं, जब ये मजबूर ताजर जो हैं, जब ये निकलेंगे इस्लामाबाद की सड़कों पे, तो फिर हमारा रास्ता नहीं रोक सकेगा कोई और हमारी कोई मंजिल खोटी नहीं कर सकेगा। इंशाल्लाह हम अपना डेरा वजीर आजम हाउस में जाके लगाएंगे। मीर साहब, आप हारन बजाएंगे, बाजे बजाएंगे, हुक्मरानों को जगाएंगे, चार्टर ऑफ डिमांड जमा कराएंगे, उसके बाद भी कुछ ना हुआ तो फिर क्या करेंगे? हम हारन बजा रहे हैं। अगर हमारे हॉर्न बजाने से, हमारे एहतजाज करने से ये हुक्मरान जो हैं ये सोए रहते हैं, तो फिर आखिरकार हमारा एजेंडा जो है वो हारन बजाओ हुक्मरान जगाओ से बदल कर हारन बजाओ हुक्मरानों को भगाओ हो जाएगा। हम इनको भगाएंगे और हम आप याद रखें पाकिस्तान का ताजर इन हुक्मरानों को इतना भगाएगा कि हम इन्हें भगा कर इनका सत्यानाश कर देंगे, इन्हें थका देंगे और ये अदमोए होकर गिर जाएंगे, ताजरों के कदमों में गिरेंगे आके। गुफ्तगू सुनी नई मीर की, उनका ये कहना है ताजिर अपने मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज। बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। जबकि पैफ पार्टनर स्कूल मालिकान का जमान पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी जारी है। पुलिस एहलकारों ने 35 अफराद को हिरासत में ले लिया। जमान पार्क में पुलिस की नफरी भी बढ़ा दी गई है। जगह जगह वाटर टैंक्स खड़े कर दिए गए हैं। प्रेस क्लब के सामने भी पुलिस की गाड़ी और वाटर टैंक खड़े कर दिए गए हैं। पैफ पार्टनर स्कूल मालिकान एक हफ्ते से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज कर रहे हैं। इनके मुतालिबात क्या हैं, अफीफा नसरुल्लाह से जान लेते हैं। अफीफा, बताइएगा, पैफ स्कूल मालिकान जो कि अपने मुतालिबात के लिए सरापा एहतजाज हैं, इनके मुतालिबात क्या हैं? जी बिल्कुल ना, काफी अरसे से तकरीबन जब से ये हुकूमत शुरू हुई है तब से पैफ पार्टनर्स के अपने मुतालबे जारी हैं। उनका ये कहना है कि उनकी कटौतियां की जा रही हैं जो कि सरासर नाइंसाफी है। उनके जो फेक स्टूडेंट्स के नाम पर एक सूबाई वजीर बरादरात की जानिब से एक कैंपेन शुरू की जिसके मुताबिक उनकी कटौतियां की जा रही हैं। उनकी जो पेमेंट्स है उनको रोक दिया गया। ये तमाम जो प्रॉब्लम थी तकरीबन 6 माह से ये तो बाकायदा से है। इसका हल करने के लिए ये मॉल रोड पर भी इकट्ठे हुए, उसके बाद ये प्रेस क्लब के पास भी गए हैं, वहाँ पर भी एहतजाज किया, तब गिरफ्तार किया गया। आज उनकी ये एक अमली थी। आज उन लोगों ने जमान पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहरा शुरू ही किया था। सबसे पहले वो धर्मपुरा जमा हुए, उसके बाद जितनी भी पुलिस की गाड़ियां बहुत ज्यादा यहाँ पर पहुंच गई और वहाँ पर चूंकि आज वजीर आजम की भी आमद मतवक्को थी तो उनको इस हवाले से भी मालूम हुआ था, तो वो अपना एहतजाज वजीर आजम तक पहुँचाने के लिए जब यहाँ पर जमा हुए तो पुलिस ने उन तमाम जितने भी लोग थे 35-36 अफराद थे, अभी जो इनिशियल उनकी आमद वहाँ पर जारी थी तो फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार किया गया, गाड़ियों में डाला गया और फौरी तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। अफीफा नसरुल्लाह हमें तफसीलात से आकर रही थी। पैफ पार्टनर स्कूल मालिकान का जमान पार्क के सामने एहतजाजी मुजाहरा और पुलिस एहलकारों ने 35 अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। और शहरियों के लिए एक और बड़ी मुश्किल, हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाजत दे दी है। कीमतों में इजाफे की इजाजत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई है। ड्रैप ने ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अद्विया साज कंपनियां और इंपोर्टर्स बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7% इजाफे की इजाजत दी गई है। अद्विया साज कंपनियों को दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दे दी गई है। बाकायदा तौर पर इजाजत दी गई है। इससे पहले जो रेट बढ़ते गए वो बाकायदा तौर पर नहीं थे। शहरी परेशान है, शहरी रुल रहे हैं। क्या कहते हैं आपको दिखाते हैं। अगर कोई बीमार है वो बीमारी से तो नहीं मरेगा, लेकिन वो दवाइयाँ महंगी होने की वजह से मर जाएगा। जब वो दवाइयाँ महंगी हो जाएंगी, उसके अफोर्ड नहीं कर सकेगा वो दवाइयाँ, तो वो मर जाएगा। लिहाजा हमारी हुकूमत पाकिस्तान से अपील है कि वो हर चीज़ को महंगी करी जाए, दवाइयों को तो कम से कम ना करे महंगा। टूब लैन चले वो पहले 50 दी सी, हुण 100 दी। गोलियां लैन चले वो भी महंगियां ने। माड़ा बंदा किहड़े पासे जावे, गरीब ने तो भुखे मरना ही मरना। दवाइयाँ जो इन्होंने महंगी की हैं, इन्हें पता भी है कि पहले की गुर्बत बहुत ज़्यादा है। कुछ कोरोना से लोग मार रहे हैं, कुछ बीमारी से मार रहे हैं, कुछ भूख से मार रहे हैं। तो जिससे कहते हैं ना गरीब ख़त्म कर देना, वो गरीब ख़त्म है, फिर अमीर ही रहेंगे, गरीब नहीं रहेंगे। गरीब आदमी है, दवाई बहुत महंगी हो गई है, हुकूमत से कोई सस्ती करें। शहरियों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। अद्वियात की कीमतों पर इजाफे पर शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। शहरियों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। अद्विया साज कंपनियों को दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफे की इजाजत दी गई है और कीमतों में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक वजारत सेहत करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। जबकि इस पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है और शहरियों की जानिब से गम और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है। बिल्कुल, गम और गुस्से का इजहार किया जा रहा है। हुकूमत ने अद्वियात की कीमतों में बाज़ाब्ता तौर पर 7 से 10% इजाफे की इजाजत दे दी है। कीमतों में इजाफे की इजाजत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई है, जबकि ड्रैप ने ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूरी करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
नाज़रीन, बम पर बम गिराया जा रहा है। हुकूमत ने छोड़ना नहीं है और लेकिन आपने घबराना नहीं है। हुकूमत ने पीटीवी की फीस भी बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। पीटीवी की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है। जी हां, जराये के मुताबिक विफाकी हुकूमत ने विफाकी काबीना से पीटीवी फीस बढ़ाने की मंजूरी दी। बजरिया सर्कुलेशन ली गई है। हुकूमत सारिफीन से पीटीवी की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल करती है। काबीना ने बिजली सारिफीन पर इजाफी 23 अरब रुपए का बोझ डालने की मंजूरी दे दी। बिजली के फी कनेक्शन पर पीटीवी फीस में 65 रुपए का इजाफा करने की मंजूरी दी गई है। पीटीवी फीस बिजली बिलों में 35 से बढ़ाकर 100 रुपए हो जाएगी। अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत ने पीटीवी की फीस बढ़ाने की मंजूरी ले ली है। बिल्कुल, पीटीवी की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की मंजूरी भी दे दी गई है। और वजीर आला एक बार फिर आए और छा गए। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक दफा फिर वजीर आला पंजाब की धूम। ट्विटर पर कप्तान का इत्तेमाद बुज़दार टॉप ट्रेंड बना रहा। वजीर इत्तलात की जानिब से शुरू हैशटैग 3 घंटे में टॉप ट्रेंड बन गया है। हजारों लोगों ने वजीर आला पंजाब की हिमायत में अपने ख्यालात का इजहार कर दिया है। उस्मान बुज़दार को वजीर आजम इमरान खान का मुकम्मल एतमाद हासिल है। फयाजुल हसन चौहान की जानिब से यह कहा गया, उस्मान बुज़दार नरम गुफ्तगू के मसदाक जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि गैर मुत्तहदा अपोजिशन एपीसी से दिल पशोरी करती रहेगी। सरदार उस्मान बुज़दार ही पंजाब के वजीर आला रहेंगे। वज़ीर इत्तलात की जानिब से ट्विटर पर जारी पैगाम में ऐसा कहा गया है। बुलेटिन में मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। फिर से खुशामदीद कहेंगे, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे जाली कार्बोनेटेड बोतलों के 2 गोदाम पकड़े गए। 32,000 लीटर तैयार जाली मशरूबात तल्फ कर दिए गए। 21 आपको बता रहे हैं कि दूध बरदार गाड़ियां और 3 मिल्क शॉप्स को सील किया गया है, जबकि 5,656 लीटर मुजरे सेहत दूध को तल्फ कर दिया गया है। शेखुपुरा रोड पर उमर फूड्स और जाली कार्बोनेटेड मशरूबात गोदाम सील किया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया। रुक करेंगे वार्टन का। डॉल्फिन हेडक्वार्टर में मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया है। सिक्योरिटी नुक्ता नजर से डॉल्फिन हेडक्वार्टर में हंगामी मशकों का इनेकाद किया गया है। मशकों का इनेकाद किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए किया गया। मॉक एक्सरसाइज में डॉल्फिन, पीरो, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने हिस्सा लिया। सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच, एलीट और रेस्क्यू 1112 ने भी इस मॉक एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है। फर्जी दहशतगर्दों को हलाक करने के बाद स्ट्रेटेजी की मशक भी की गई है। सुराग रिसा कुत्तों की मदद से प्लानिंग डिवाइसेस की सर्च भी मशक का हिस्सा रही। जख्मियों की तिबी इमदाद की मशक भी अमल में लाई गई। मशकों के दौरान हिस्सा लेने वाली तमाम एजेंसीज का रिस्पांस टाइम भी चेक किया गया। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मॉक एक्सरसाइज का इत्तेमाम किया गया है। सिक्योरिटी नुक्ता नजर से डॉल्फिन हेडक्वार्टर में ये हंगामी मशकें हैं जिनका इनेकाद किया गया है। मशकों का इनेकाद किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए किया गया है। मॉक एक्सरसाइज में डॉल्फिन, ब्यूरो फोर्स, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने भी हिस्सा लिया। सिविल डिफेंस, स्पेशल ब्रांच, एलीट और रेस्क्यू 1112 ने भी हिस्सा लिया है। फर्जी दहशतगर्दों को हलाक करने के बाद स्ट्रेटेजी की मशक भी की गई है। सुराग रसा कुत्तों की मदद से प्लांटिंग डिवाइस की सर्च की मशक भी की गई है। जख्मियों की तिबी इमदाद की मशक भी अमल में लाई गई है। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरदार, होशियार, ईद तक कोई ऑफिसर शहर से बाहर ना जाने पाए। महकमा बल्दियात ने ईद कुर्बा की मुनासिबत से मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपल कमेटियों के चीफ ऑफिसर के शहर छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी है। पाबंदी आयद कर दी गई है। ईद तक कोई भी ऑफिसर शहर से बाहर नहीं जा पाएगा। मजीद जान लेते हैं राव दिलशाद हुसैन से। राव दिलशाद, बताइएगा, पाबंदी आयद की गई है, क्या कहा गया है इस नोटिफिकेशन में? बिल्कुल जी, महकमा बल्दियात की जानिब से ईद कुर्बान और फ्लड इंतज़ामात के हवाले से बड़ा फ़ैसला सामने आया है। और इस बड़े फ़ैसले के मुताबिक जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशंस के चीफ़ ऑफिसर्स हैं, म्यूनसिपल कमेटी के चीफ़ ऑफिसर्स और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस के चीफ़ ऑफिसर्स, ये तादाद तकरीबन 57 से ज़ायद है। जबकि 40,000 से ज़ायद ऐसे ऑफिसर्स हैं जो लो टियर के हैं। इनको शहर छोड़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको ये बताएं कि अब
महकमा बल्दियात का कोई ऑफिसर और मुलाजिम जो है वो ईद तक छुट्टी नहीं कर सकेगा, क्योंकि ईद कुर्बान और फ्लड इंतज़ामात के हवाले से इनको पाबंद किया गया है। अगर एमरजेंसी की सूरत में शहर छोड़ना हो तो डिवीज़नल कमिश्नर या फिर डिप्टी कमिश्नर से इजाज़त लेना लाजमी होगी, जबकि गैर हाज़िरी या छुट्टी की सूरत में सख्त डिसिप्लिनरी एक्शन जो है वो लिया जाएगा। इस हवाले से पंजाब लोकल गवर्नमेंट बोर्ड की जानिब से नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। अब कोई मुलाजिम जो है वो ख्वाह चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर हो, एमओ रेगुलेशन हो या एमओ फाइनेंस और एमओ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये शहर से बाहर नहीं जा सकेंगे और ईद तक हर सूरत में अपनी अपनी जो ड्यूटियां तफवीज़ करता है निभाएंगे। ईद तक कहीं नहीं जा सकेंगे ऑफिसर्स तमाम, ये वाज़ेह तौर पर बता दिया गया है। बहुत शुक्रिया राउदुल शाह। आगे बढ़ेंगे। वज़ीर आला का शहरी हुदूद में मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर क्रैकडाउन का हुक्म। गैर कानूनी तौर पर मवेशियों की खरीदो फरोख्त पर कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से यह अहकाम जारी किए गए हैं। मज़ीद कहा कि इंतजामिया शहरी हुदूद में मवेशियों की खरीदो फरोख्त बंद कराए। ईद उल अज़हा के SOPs पर सख्ती से अमल दरामद भी कराया जाए। किसी को SOPs की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आला पंजाब ने वाज़ेह कह दिया। उस्मान बुज़दार कहते हैं इंतजामिया पुलिस अफसरान खुद फील्ड में निकलकर सूरत हाल का जायजा लें। और अब बात होगी LDA की कार्रवाई की। LDA शोबा स्टेट ब्रांच ने अल्लामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया है। LDA ने क्रीम ब्लॉक में गैर कानूनी रास्तों की बंदिश को खत्म करवा दिया। गलियों में गैर कानूनी गेट्स को मशीनरी के जरिए मिसमार कर दिया गया है, जबकि सीनियर स्टेट ऑफिसर चौधरी शफाकत ने कार्रवाई की निगरानी की है। स्टेट इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार और पुलिस का अमला भी इस मौके पर उनके हमरा ही मौजूद था और कार्रवाई के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। LDA इलेक्शन है और LDA शोबा स्टेट ब्रांच का अल्लामा इकबाल टाउन में ऑपरेशन किया गया है। लाहौर रिंग रोड सुदर्न लूप पर तामीराती मुआहदा तय पाने के बावजूद 1 माह 5 दिन बाद भी काम शुरू ना हो सका। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की मौजूदगी में 13 जून को रिंग रोड अथॉरिटी और NLC के माबैन 1 साल का तामीराती मुआहदा तय पाया था। 1 साल का ये तामीराती मुआहदा तय पाया था, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो सका। वजूहात क्या है, जान लेते हैं दुर्रे नायाब से। जी दुर्रे नायाब, बताइएगा। जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के गुज़िश्ता दौरा लाहौर के दौरान जो कि 13 जून 2020 को हुआ था, उसमें लाहौर रिंग रोड अथॉरिटी और NLC के माबैन रिंग रोड SL3 के 1 साल तामीराती मुआहदा का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया गया था। आज 1 महीना और 5 दिन हो गए हैं रिंग रोड अथॉरिटी पे SL3 पे बाकायदा काम शुरू नहीं किया जा सका। उसकी बुनियादी वजह जिसमें रिंग रोड अथॉरिटी के अफसरान का मौक़िफ़ है कि एक रिट दायर हुई हाई कोर्ट में, जिसमें 5 कनाल अराजी का जो है मामला उठाया गया। अब चूँकि केस ज़ेरे समात है, उस दौरान ये काम करना मुनासिब नहीं है। अगर फुल फ्लैज पूरे ज़ोर के साथ शुरू किया जाता है, मौक़िफ़ अफसरान का ये भी है कि इस पर तमाम कानूनी और तकनीकी पहलुओं का जायज़ा लिया जा रहा है और मुमकिन बनाया जा रहा है कि जल्द इस पर काम शुरू किया जा सके। रिंग रोड अथॉरिटी का बाकायदा जो मुआहदा साइन हुआ था, उसमें साबिक़ कमिश्नर लाहौर, चेयरपर्सन रिंग रोड अथॉरिटी कैप्टन सैफ अंजुम ने दस्तखत किए थे, जबकि NLC जो कि इस मनसूबे के कंट्रैक्टर हैं, उन्होंने भी साइन किए थे। वज़ीर आज़म ख़ुद आर्ट क्लब में तकरीब पे मौजूद थे, लेकिन आज इस मनसूबे पे बिल्कुल काम का आगाज़ ना होना भी एक इसकी सुस्त रवि की तरफ निशानदही कर रहा है। जबकि इसमें 2 कानूनी पहलू भी हैं कि अगर ये मुआहदा 3 महीने के अंदर दस्तखत के बाद काम शुरू नहीं कर पाता मुकम्मल तौर पे, तो वो भी उसकी कानूनी हैसियत को नुकसान पहुँचाएगा। जबकि 1 साल में यही रफ्तार रही तो 1 साल के अंदर अंदर मुआहदे के मुताबिक रिंग रोड SL3 जो कि अड्डा प्लाट से मुल्तान रोड तक है 8 किलोमीटर, 10 अरब से ज़ायद उस पर लागत आएगी, उसका होना भी मुश्किल हो जाएगा। मुआहदे की डेडलाइन पर भी असर पड़ सकता है। बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। कुछ मजीद खबरें ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर्स और फार्मासिस्ट की जनरल ड्यूटी खत्म करने के अहकाम जारी किए गए हैं। फार्मासिस्ट की जनरल ड्यूटियां फौरी तौर पर खत्म कर दी हैं। प्राइमरी हेल्थ केयर की जानिब से बता दिया गया है फार्मासिस्ट अपनी तैनाती वाली जगह पर ड्यूटी देने के पाबंद होंगे। किसी भी फार्मासिस्ट को जनरल ड्यूटी के लिए कोई रियायत नहीं मिलेगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम सुल्तान, बताइए, बड़ा फैसला कर लिया गया है।
जी बिल्कुल, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड उस्मान की जानिब से जो है ये बड़ा फैसला किया गया है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और जो फार्मासिस्ट हैं उनकी जनरल ड्यूटी और स्पेशल ड्यूटीज़ को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। वही जगहें जहां पर उनको इब्तदाई तौर पर जो है वो ड्यूटियाँ उनके सरंजाम दी गई हैं, वहीं पर जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सरंजाम देंगे और इसके हवाले से हर हफ्ते की जो है वो रिपोर्ट भी सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को जो है वो इस हवाले से जमा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। साथ ही साथ बताया गया है इस मरासले के अंदर वाज़े तौर पर कि जो भी CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के फार्मासिस्ट और ड्रग इंस्पेक्टर्स को स्पेशल ड्यूटी या दीगर ड्यूटीज़ पर जो है वो मामूर करेंगे, उनके खिलाफ सख्त एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और ये जो मरासला जारी किया गया है इसके अंदर वाज़े तौर पर बताया गया है कि तमाम जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं और जो अपने जो डिस्पेंसर्स हैं ये अपनी जगह पर ही जहां पर इनकी मुकर्ररा ड्यूटियां लगी हुई हैं वहीं पर अपनी खिदमात जो है वो सरअंजाम देंगे। और इस हवाले से तमाम अजला के CEOs को जो है वो मरासला भी जारी कर दिया गया है। जी, तमाम अजला के CEOs को भी मरासला जारी कर दिया गया है। बसाम सुल्तान बहुत ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में इजाफे के खिलाफ करारदाद असेंबली में जमा करवाई गई है। PTI की रुकन असेंबली सादिया सुहेल की जानिब से करारदाद जमा करवाई गई है। पंजाब में ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में इजाफा हो रहा है। करारदाद के मतन है, सरतान से सबसे ज्यादा अमवात भी सुबह पंजाब में ही हो रही हैं। करारदाद में ऐसा कहा गया है। आपको बताते चलें कि ब्रेस्ट कैंसर के मरीजों में इजाफे के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में जमा कराई गई है। PTI के रुकन असेंबली सादिया सुहेल की जानिब से करारदाद जमा कराई गई है। पंजाब में सरतान के मरीजों में इजाफा हो रहा है, जबकि ये कहा गया है करारदाद के अंदर के सरतान से सबसे ज्यादा अमवात भी सूबे पंजाब में ही हो रही हैं। और कोरोना वायरस खदशात पर जिले इंतजामिया की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम की जेर निगरानी टाइगर फोर्स की कैंट में चेकिंग। असिस्टेंट कमिश्नर मोल्टाउन जीशान नसरुल्लाह रांझा की कार्रवाई, 14 दुकानें, 3 होटल सील किए गए। जबकि SOPs की खिलाफ वर्जी पर 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। AC मॉडल टाउन की जानिब से यह भी बताया गया है। और अब कुछ ट्रेन ऑपरेशंस की बात करेंगे। महदूद ट्रेन ऑपरेशन भी मामूल पर ना आ सका। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली 9 से ज्यादा ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार हैं। जाफर एक्सप्रेस, अवामी एक्सप्रेस, शाह हुसैन एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, पार्क बिजनेस और ग्रीन लाइन समेत दीगर ट्रेनें ताखीर का शिकार हैं। मजीद जान लेते हैं सईद से। सईद, बताइएगा ट्रेनों की आमदरफ्त में जो ताखीर है इसकी वजह क्या बताई जा रही है और मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया जो है वो महदूद ट्रेन ऑपरेशन को भी बर वक्त चलाने में नाकाम है, वो दिखाई दे रही है। और आज हस्बे मामूल कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली जो ट्रेनें हैं, मुतअद्दद ट्रेनें हैं, वो घंटों तक का शिकार हैं, वो बताई जा रही हैं। जिनमें अगर बात करें ग्रीन लाइन की और पार्क बिजनेस की, वो 2 घंटे तक का शिकार है बताई जा रही है। कोयटा से लाहौर आने वाली जाफर एक्सप्रेस है वो तकरीबन 3 घंटे की ताखीर से है वो लाहौर पहुंची थी। और तेज़गाम की बात करें तो तकरीबन 1.5 घंटा तक का शिकार है बताई जा रही है। शालीमार 2 घंटे 10 मिनट, जबकि अवाम एक्सप्रेस है वो तकरीबन 2 घंटे और 30 मिनट की ताखीर से है वो लाहौर पहुंचेगी। हम इस वक्त लाहौर रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, कुछ मुसाफिर मौजूद भी हैं, इनसे बात करेंगे। जैसे कहाँ जा रहे हैं और ये बताएं कितना ट्रेन लेट है? जी काफ़ी लेट है, नॉर्मल तकरीबन 2 घंटे लेट है, इससे भी ज़्यादा 2 घंटे से भी लेट। मैं नारावल जाना था तो सुबह तकरीबन 9:15 बजे के आके बैठे हुए और अब आई है ट्रेन। अच्छा ये बताएं कि वफाकी रेलवे शशीद कहते हैं कि महदूद ट्रेन ऑपरेशन हमने चलाया है लेकिन बर वक्त चलाया है, कोई ट्रेन लेट नहीं हो रही, क्या वो बात ठीक है? लेटें आ रही हैं, आपके सामने ही है, देख लें, कोई भी ट्रेन का पता कर ले, सब 2-2 घंटे 3-3 घंटे लेट आ रही हैं, कोई भी टाइम पर नहीं आ रही। अच्छा बिल्कुल, कोई भी ट्रेन जो है वो लाहौर आई। ठीक है, सईद अहमद सईद हमें ट्रेन स्केड्यूल के हवाले से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सेशन जज लाहौर कैसर नजीर भट्ट ने कहा कि मैनेजमेंट सिस्टम को बचाने के लिए 36 अजला तक वसी कर दिया गया है और अब एशियन कोर्ट लाहौर में पंजाब के किसी थाने में दर्ज होने वाली FIR लाहौर सेशन कोर्ट के FIR सेक्शन से हासिल की जा सकती हैं। बिल्कुल, सेशन कोर्ट ने केस मैनेजमेंट सिस्टम के दायरे को वसी कर दिया है। केस मैनेजमेंट सिस्टम का दायरे कार 36 अजला तक बढ़ा दिया गया है। सेशन कोर्ट में 36 अजला में दर्ज FIR की नकल हासिल की जा सकेगी। मजीद तफसीलात जान लेते हैं शाहीन अतीक से। जी शाहीन।
केस मैनेजमेंट सिस्टम का दायरा जो है वो मज़ीद वसी कर दिया गया है। सेशन जज लाहौर की तरफ से एक बड़ा इकदाम जो है उठाया गया है। लाहौर में FIR सेक्शन जो है वो यहाँ पर सेशन कोर्ट में कायम किया गया था, जहाँ से लाहौर के जितने भी थाने हैं जहाँ मुकदमा दर्ज होता था उसकी FIR यहाँ से मिल जाती थी। अब इसका दायरा वसी करते हुए 36 अजला जो पंजाब के हैं उनकी FIR जो है अब सेशन कोर्ट में से मिल सकती है। यहाँ पे बाकायदा सिस्टम जो है वो उसको बेहतर कर दिया गया है। अब FIR सेक्शन जो बनाया गया है वहाँ पर से आप पंजाब में किसी भी अजला में कोई थाने में FIR दर्ज होगी तो उसका नंबर आप बताएं, यहाँ से आपको कंप्यूटर पे से FIR जो है वो मिल जाएगी। ये एक बड़ी सहूलत जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन जज ने जो है वो यहाँ पर काम करवाया और जारी किया है। अब आइंदा से FIR सेक्शन का दायरा वसी करते हुए कोई भी शख्स जो है वो यहाँ से पंजाब भर की के थानों में दर्ज होने वाले मुकदमात की नकल FIR की हासिल कर शाहीन अतीक, आपका बहुत शुक्रिया। DGLDA का जौहर टाउन में लाहौर एंटरटेनमेंट पार्क की साइट का दौरा किया गया है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर अब्दुल रज़ाक की एंटरटेनमेंट पार्क मंसूबे बारे ब्रीफिंग भी दी गई। लाहौर का पहला एंटरटेनमेंट पार्क जौहर टाउन में होगा, ब्रीफिंग में यह बताया गया है। पार्क जौहर टाउन में 140 केनाल अराजी पर बनाया जा रहा है। मंसूबे पर 33 करोड़ रुपए की लागत आएगी और एंटरटेनमेंट पार्क का डिजाइन तैयार कर लिया गया है। जॉगिंग ट्रैक, जिम और बास्केटबॉल कोर्ट, टेनिस कोर्ट की सहूलतें भी इस पार्क में मैसर होंगी। मिनी गोल्फ क्लब और दीगर आउटडोर खेलों की सहूलियात भी मुहैया की जाएंगी, जबकि मंसूबे के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की प्री क्वालिफिकेशन का काम मुकम्मल कर लिया गया है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। उफ, ये महंगाई। शहर में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है। ईद कुर्बा की आमद है और सब्ज मसाले जात जो है वो महंगे से महंगे होते जा रहे हैं। जी हां, शहर में सरकारी निर्खनामे के बरक्स महंगी सब्जियों की फरोख्त का सिलसिला जारी है। प्याज सरकारी कीमत 35 के बजाय 60 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। मजीद जान लेते हैं हसन अली से। हसन, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों कीमतों की बात की जाए तो कीमतें कोई कमी जो है कीमतों में नज़र नहीं आती और ख़ासतौर पे जैसे जैसे अब ईद करीब आ रही है वैसे वैसे जो सब्ज़ मसाले हैं उनकी कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया, लीमू जो है वो शामिल हैं। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद हैं। ये बताइएगा कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, सब्ज़ियाँ हों, कोई भी चीज़ हो। जी बिल्कुल, महंगाई के ये हालात हैं कि आसमान को छू रही है और जिस बंदे से भी कहो ना वो आगे से उसने एक ही कुलिया पकड़ा हुआ है जी, कोरोना ना हो गया, एक ऐसी जानलेवा मर्ज बन गया हुआ है कि लोग वैसे महंगाई के नाम पर उसको यूज़ करते हैं और लोग ऐसे करते हैं कि जैसे पता नहीं कोई तूफ़ान आया हुआ है महंगाई का। पीछे से पता करें, मंडी जाएं तो रेट में इतना फ़र्क और दुकान पे जाएं तो रेट में इतना फ़र्क, कम से कम 45% फ़र्क होता है डिफरेंस। और बताएं इन हालात में दुनिया क्या करे, और बिल जो बिजली के आ रहे हैं उन वो तो पकड़े नहीं जा रहे। अच्छा, एक सरकारी नरखनामा हुकूमत जारी करती है, आपको कभी कोई चीज़ उस पर मिली है? कभी उनसे मांगे, लिस्ट मांगे उनसे तो वो कहते हैं जी नहीं जी हमारा अपना रेट है, हमारी क्वालिटी अच्छी है, जो रेट गवर्नमेंट निकालती है वो चीज़ थकी हुई होती है, वो 2 नंबर चीज़ होती है। अब पता नहीं क्या हालात हैं, गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही। हर तरफ से अगर आप देखें तो ये माफिया जो है इस वक्त इतना छाई हुई है हर तरफ और उसकी जीत हो रही है। ये खान साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं किन चक्करों में फिर रहे हैं ये। जी, जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे एक शहरी जो है वो मौजूद थे, उनका यही कहना था। ठीक है, तफसीलात से आकर रहे थे। सरकारी निखनामे पे अमल दरामद बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत शुक्रिया। पंजाब भर में जेल सुप्रिंटेंडेंट की सीनियरिटी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। पंजाब हुकूमत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया गया है। इस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। अभी अहम खबर शामिल कर लेंगे, आपको बताएंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं। वजीर आजम का आज एक रोजा दौरा जो है वो प्लान था और वजीर आजम लाहौर पहुंच चुके हैं। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान लाहौर पहुंच चुके हैं। जी हां, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान लाहौर पहुंच गए हैं। इमरान खान कुछ देर में ऐवान वजीर आला भी पहुंचेंगे, जबकि आज अहम मुलाकातें होंगी। वजीर आला पंजाब से भी अलग मुलाकात होगी, गवर्नर पंजाब से भी अलग मुलाकात होगी। एक बार फिर आपको बताएंगे, पंजाब भर के जेल सुपरिटेंडेंट्स की सीनियरिटी लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज की गई है। पंजाब हुकूमत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 23 जुलाई को जवाब तलब किया गया है। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने एजाज असगर की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया है। आपको बताते चलें, पंजाब हुकूमत, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी किया गया है। पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन से 23 जुलाई को जवाब भी तलब कर लिया गया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने एजाज असगर की दरख्वास्त पर हुक्म जारी किया है।
न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहे सिर्फ और सिर्फ सिटी 40।